हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। ये आपका क्लास 9 का साइंस जो है उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले बता दिए हैं, जो नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके देख लें। और मैथ वाला भी देख सकते हैं आपका। तो ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम बताए थे, इम्पोर्टेंट लगभग 40 क्वेश्चन एक्सप्लेन करके 50 क्वेश्चन। ये पार्ट 2 है। 200 क्वेश्चन में ही आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा बुक साइंस का, मतलब 4 से 5 वीडियो में पूरा कंप्लीट। और इससे आप एग्जाम में 40 में से 40 नंबर ला सकते हैं, गारंटी। आपको विश्वास नहीं है तो एग्जाम के पहले ये वीडियो देख के जाइएगा और एग्जाम देख के आइएगा, आप खुद बोलिएगा। ठीक है, तो कोई भी अगर दिक्कत हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, थैंक यू। तो चलिए देखिए पार्ट 2। अब 1 नंबर से शुरू करते हैं। चलिए देखिए पार्ट 2 शुरू करते हैं। चलिए देखिए 1 नंबर, वेग में परिवर्तन की दर है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। कल बताए थे वेग में परिवर्तन की दर क्या है? त्वरण। त्वरण कैसा है? मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और त्वरण एक सदिश राशि है और त्वरण का सूत्र होता है a बराबर v माइनस यू बाय टी। कल बताए थे। इनमें से कौन सही नहीं है? सही नहीं लिखा है, नहीं वाला को ध्यान देना है। मतलब इनमें से 4 ऑप्शन में 3 सही है, 1 सही नहीं है, उसी को बताना है। तो v बराबर u प्लस ए टी सही है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सही है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as सही है, ये सही नहीं है। तो आंसर क्या होगा? डी नंबर। क्यों डी नंबर होगा? देखिए इधर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as होता है, ये सही है। और ये कैसे सही है? देखो v स्क्वायर बराबर 2as, उधर चल जाएगा यू स्क्वायर, प्लस में हम किसी को किसी तरह लिख सकते हैं, इसलिए ये वाला सही है, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन जो है डी हो गया। एक कार 2 घंटे में, एक कार जो है 2 घंटे में कितना दूर चलता है? 100 किलोमीटर। तो औसत चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी है 100, समय है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 50 किलोमीटर आया। 100 बटे 2 मैंने 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए क्योंकि दूरी किलोमीटर में है और ये घंटा में है, समय घंटा में है। अगला, किसी वस्तु के जड़त्व की माप क्या है? जड़त्व की माप क्या है? द्रव्यमान। जिसका द्रव्यमान अधिक होगा जड़त्व भी उसका अधिक होगा। रेलगाड़ी वाला उदाहरण कल बताए थे। ठीक है, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 9 क्लास वाला एकदम बेफिक्र होकर वीडियो देखिए, अब पास हो जाइएगा 4 से 5 वीडियो में। अगला, 2 kg द्रव्यमान जो है, 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से त्वरित करने में कितने बल की आवश्यकता होगी? अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। 2 kg द्रव्यमान माने m बराबर 2 kg और त्वरण दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बल F बराबर सूत्र होता है ma, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान है 2 kg, त्वरण है 5, तो 10 बल का मात्रक है न्यूटन। तो आंसर आया 10 न्यूटन। इसी तरह ये बनेगा। तो 10 न्यूटन कहाँ है? यहाँ, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन है। हो गया। रॉकेट का परिणतवन जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, रेखीय संवेग संरक्षण। हो गया। अगला, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक माने बड़का जी का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। हो गया, मतलब सी नंबर सही होगा। ये जो छोटा जी है इसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, इसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मतलब ये मात्रक हो गया। अब बड़का जी का मान होता है 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, मतलब ये हो गया मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर और मान हुआ 6.67 गुना 10⁻⁻11। हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। हम मेहनत कर रहे हैं, सब कोई वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने अपने दोस्त के साथ। कम से कम 100 व्यू आता है नया चैनल में तो ठीक लगता है हमको। ठीक है, ये हो गया। जब किसी तरल में, तरल माने लिक्विड होता है, किसी चीज को डुबाते हैं तो तरल द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाले बल है उत्प्लावन बल। सबसे बढ़िया एग्जांपल समझिए, जैसे
बाल्टी से हम लोग पानी खींचते हैं कुआं के अंदर, जैसे कुआं में इतना पानी है, बाल्टी को इतना अंदर कर दिया, तो हम लोग जब टानते हैं तो भारी कम लगता है। क्यों भारी कम लगता है? जैसे ये कुआं के अंदर पानी है, यहाँ बाल्टी धुआए तो ये बल लगाता है इधर से भी बल इसको ऊपर फेंकने के लिए, इसलिए भार कम लगता है, तो इसको बोलते हैं उत्प्लावन बल। माने कोई भी द्रव है उसमें कोई भी चीज डुबाने पर जो है उसका पृष्ठ उस पर बल लगाता है, उसको बोलते हैं उत्प्लावन बल। गतिज ऊर्जा, देखो ऊर्जा दो प्रकार का होता है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होगा? गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। ये जो है mgh, ये है स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? 1/2 mv², द्रव्यमान और वेग, ये है 1/2 mv² गतिज ऊर्जा। अब mgh क्या है? स्थितिज ऊर्जा। m माने द्रव्यमान, g माने गुरुत्वाकर्षण का मान, h माने हाइट ऊंचाई। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि किसी पिंड का विस्थापन 0 है तो बल द्वारा किया गया कार्य 0 होगा, 0 जूल। विस्थापन 0 तो कार्य 0। बल और कार्य में अंतर है कि जैसे इसको धकल दिया, आगे नहीं बढ़ा, फिर भी बल लगा लेकिन कार्य नहीं हुआ। काल माने वस्तु विस्थापन होना चाहिए, इधर जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए, वस्तु विस्थापित होगा तभी कार्य होगा। तो 0 जूल हो गया, विस्थापन 0 तो कार्य 0। ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक kWh मतलब किलोवाट घंटा। इसमें अब कंफ्यूज नहीं होना है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, लेकिन ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है kWh माने किलोवाट घंटा। और एक kWh जो होता है किलोवाट घंटा, इसका मान होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल। ये भी याद रखना, एग्जाम में आ सकता है। एक kWh बराबर 3.6 गुना 10⁻6 जूल। ऊर्जा का मात्रक जूल, ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक kWh किलोवाट घंटा, व्यापारिक को व्यावसायिक भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आया है। ध्वनि तरंग कैसी तरंग है? तो ये अनुदैर्घ्य तरंग है, याद रखना, रट लेना इसको। सामान्य मनुष्य का कान जो है उसका श्रव्य परास है 20 हट्टज से 20,000 हट्टज। 20,000 को 20 किलो हट्टज भी बोल सकते हैं, याद रखना, कभी कभी ये दे देगा ऑप्शन में। 20 हट्टज से 20,000 हट्टज, 1,000 हट्टज बराबर 1 किलो हट्टज। निम्न में से कौन पदार्थ है? वायु। ये पदार्थ नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। स्नेह, गंध, घृणा, इसमें न द्रव्यमान है, न ही ये स्थान घेरता है, इसलिए ये पदार्थ नहीं है। पदार्थ कौन है? वायु पदार्थ है। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? सबसे अधिक अणुओं की ऊर्जा गैस में होती है, इसलिए गैस उड़ता है, मतलब इसका अणु जो है दूर दूर होता है, इसलिए जैसे सेंट मारते हैं कोई भी तो बहुत दूर तक तुरंत चल जाता है, या गर्मा गर्म खाना पीना जो होता है उसका गंध दूर तक चल जाता है। क्यों? क्योंकि गैस में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। 15 नंबर हो गया। अब 16 देखिए, 10 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है? 283 केल्विन। कैसे? 10 डिग्री में 273 जोड़िए, मतलब डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ते हैं, क्योंकि सी माने छोटा, के माने बड़ा, और उल्टा केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे 273 घटाएंगे तो यहाँ जोड़ना पड़ेगा। 283 केल्विन हो गया, 273 10 में जोड़ेंगे तो। निम्न में से कौन विलियन है? विलियन माने क्या हुआ? जैसे पानी में चीनी घुल गया, पानी में नमक घुल गया, तो ये सब हो गया तुम्हारा विलियन का उदाहरण। तो यहाँ पे कौन विलियन है? तो यहाँ विलियन क्या है? लवण विलियन, मतलब सॉल्टेड वाटर, मतलब पानी में नमक, याद रखना। समुद्री जल भी विलियन है क्योंकि पानी में नमक मिला है। चलिए अब आगे। एक क्वेश्चन थोड़ा भयानक है लेकिन इजी है। ये देखिए, सोरे की जल में विलेयता 20 डिग्री सेल्सियस पर 31.5 है, तो इस ताप पर 10 ग्राम जल में कितना सोरा घुलाया जा सकता है? तो ये होगा 3.15। कैसे होगा? 31.5 है, इसको 10 से भाग देंगे तो 3.15 ग्राम होगा। हो गया बी नंबर। चलिए अब 19 नंबर। चलिए अब आगे देखिए थोड़ा। इनमें से कौन मिश्रण है? हवा मिश्रण है, जल तो यौगिक है, हाइड्रोजन तत्व, चांदी सब तत्व है, ये यौगिक है, ये मिश्रण है वायु। तो आंसर होगा
डी। मिश्रण क्यों 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 है वायु? क्योंकि बहुत सारा गैस है, जलवाष्प है, धूलकण है हवा में, इसलिए वायु या हवा क्या हुआ? मिश्रण का उदाहरण। अवोगाद्रो संख्या Na जो है, अवोगाद्रो मतलब क्या होता है? Na। तो Na का मान होता है 6.022 गुना 10⁻23। याद रखना, कोई भी जो परमाणु होता है 1 मोल के बराबर होता है, उसको Na बोलते हैं। 6.022 गुना 10⁻23। 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान क्या होगा? 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान क्या होगा? तो मोल बराबर हम जानते हैं ग्राम में भार बटे अनुभार। तो कितना मोल दिया है? 0.5 मोल। तो 0.5 मोल बराबर ग्राम में भार बटे अनुभार। H2O का अनुभार 18 होता है, निकालने बताए थे। जैसे H2O है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16, 16 2 18। तो अब इसको गुना करो, ग्राम बराबर 18 गुना 0.5, 18 पंचे 90, एक अंक के बाद दशमलव मतलब 9 ग्राम। 9.0 मैंने क्या होता है? 9 ग्राम। आ गया? एक ही क्वेश्चन याद रखना, ग्राम में भार बटे अनुभार। जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 होता है, H2O। हाइड्रोजन परमाणु में क्या नहीं होता है? न्यूट्रॉन नहीं होता है। ये हाइड्रोजन परमाणु है, इसका परमाणु संख्या भी 1, द्रव्यमान संख्या भी 1। परमाणु संख्या 1 तो इलेक्ट्रॉन भी 1, प्रोटॉन भी 1, लेकिन न्यूट्रॉन बराबर होता है परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या। घटा देंगे तो 0 न्यूट्रॉन होगा। तो क्या नहीं है? 0 मतलब न्यूट्रॉन है ही नहीं। यहाँ रदरफोर्ड का अल्फा जो कण प्रकीर्णन था, इसका प्रयोग से जो है परमाणु केंद्रक, केंद्रक मतलब क्या होता है? नाभिक का खोज का पता चला। परमाणु के नाभिक या केंद्रक की खोज का पता चला। क्लोरीन आयन में जो है 8 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, माइनस है, 7 होता है, लेकिन माइनस है तो 1 जुड़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकलता है तो 1 जुड़ता है, इसलिए 8 हो गया। चलिए अब आगे देखिए। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो है, मतलब बहुत ही छोटा, इससे देख सकते हैं। तो इसका परास कितना होता है? लगभग 2 लाख गुना। 2 लाख गुना जूम कर सकता है ये। पादप और जंतु, पेड़ पौधे और जंतु में क्या अंतर है? पोषण संबंधी। पादप जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, मतलब समपोषी, और जंतु जो है विषमपोषी होते हैं। सत्ताईस तक हो गया। चलिए 28 देखिए। मूंगफली और बादाम के छिलके में क्या पाया जाता है? मूंगफली जो है और बादाम के छिलके में स्क्लेरिड्स पाया जाता है। इसको हिंदी में सौलेरिड, ये गलत लिखा है शायद, स्क्लेरिड्स होगा। 3 नंबर ही यही है। कॉर्क कोशिका में क्या पाया जाता है? कॉर्क एक कोशिका होता है। हाँ, 3 नंबर इसका सही है। इसमें पाया जाता है सुबेरिन। सुबेरिन एक प्रकार का जो हार्मोन जैसा होता है वही होता है, कॉर्क कोशिका में पाया जाता है सुबेरिन। कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है उपास्थि में, मतलब कार्टिएज। ये रटने वाला है ज्यादातर, ये रट लेना। ज्वाला कोशिका किस में पाई जाती है? ये पाई जाती है टैपवर्म में। ये एक कीड़ा है, हेलमिंथिस। ये जोंक नहीं, कीट नहीं, गोलकृमि नहीं, टैपवर्म, हिंदी इंग्लिश की है। मेढक उभयचर है क्योंकि पानी और स्थल दोनों में रहता है। एनिलिडा में पाए जाने वाले उत्सर्जी अंग को क्या बोलते हैं? नेफ्रेडिया। उत्सर्जी अंग मतलब पचे हुए भोजन का जो श्रावण करता है। एक विश्वव्यापी बीमारी जो है एड्स है। अब आगे देखो, एक संक्रमण रोग क्या है? संक्रमण रोग मतलब होता है ऐसा रोग जो मैन टू मैन ट्रांसफर होता है, एक आदमी से दूसरे आदमी में। जैसे सर्दी जुकाम हम लोग का है, फिर दूसरे को हो जाएगा, उसको बोलते हैं संक्रमण रोग। तो क्या है? हृदय रोग नहीं है, कैंसर जिसको है उसी को रहेगा, तो हैजा हो जाएगा। हैजा एक संक्रमण रोग है। कॉलरा जिसको बोलते हैं, संदूषित भोजन और जल द्वारा फैलता है। कौन? प्राकृतिक संपदा नहीं है, ये जल है, वायु है, कोयला है, खेत नहीं है, खेत हम लोग बनाते हैं।
अब तुम बोलेगा खेत तो पहले से है, तो पहले से फील्ड रहता है, उसको खेत हम लोग बनाते हैं। बगीचा भी इसी तरह का उदाहरण में आएगा, भले ही वहां पे जीवित पेड़ पौधे है। ओजोन क्या है? गैस है, सब कोई जानता है। O3 इसका सूत्र होता है ओजोन का। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी को बचाती है। चलो अब देखो लास्ट 3 क्वेश्चन है। एक प्राकृतिक संपदा है। प्राकृतिक संपदा माने क्या हुआ? प्राकृतिक संसाधन जल है, वायु है, मिट्टी है, तो सब होगा, इनमें से सभी मार दो। ईडीबी क्या है? इथाइलिन डाइब्रोमाइड, धूमक है एक प्रकार का। एक सूक्ष्म पोषक तत्व हम बताए थे कल, NPK, नाइट्रोजन फास्फोरस, ये पोटास नाइट्रोजन फास्फोरस। ई है पादप में पाए जाने वाले वृहत पोषक तत्व। वृहत पोषक तत्व माने जिसकी जरूरत ज्यादा होती है पेड़ पौधे को। और सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होगा? जस्ता, मतलब जिंक। एक यहाँ पे लिखा है ऑप्शन में सूक्ष्म पोषक तत्व, तो क्या होगा? जस्ता। वृहत पूछता तो ये तीनों होता। पेड़ पौधे में हम लोग में वृहत पोषक तत्व होगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और रुद्रांश, जल, विटामिन, खनिज लवण, ये सब है सूक्ष्म पोषक तत्व। हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू।